हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, 71st पीपीएससी का एग्ज़ाम है आपका 13 सितंबर को। उसके लिए हम पीवाईक्यूज लेकर आए हैं। आज हम करेंगे फर्स्ट पेपर, जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था 4 जनवरी को। पहले वो पेपर कर आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारा कोर्स चल रहा है 71st बीपीएससी को लेके। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पीवाईक्यू से क्वेश्चन जो है वो आपके काफ़ी रिपीटेड हो जाते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 70th बीपीएससी में आए थे, जो कि 68 बीपीएससी में भी आए थे, 63rd बीपीएससी में भी आए थे। तो रिपीट क्वेश्चंस होते रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है कितने स्टेट से? इंडिया के 8 स्टेट से होता है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट कीप विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है, CRR। मैटर ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ नॉट लेस देन वन ऑफ स्टेट। तो कौन कौन से मैटर हैं? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट एंड एनी ऑफ लिस्ट इन 7th शेड्यूल। और भी हैं 3 से 4 मैटर, लेकिन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस थे वो ये तीनों दिए हुए थे। The term Jillai was first used by the Balban book Poverty and Un-British Rule in India by दादाभाई नौरोजी कब लिखी गई थी? 1901 में लिखी गई थी। और देखिए, ये बिहार पीसीएस के पीवाईक्यू आपको बिहार पीसीएस में नहीं, टीआरई में, टीआरई और एग्जाम्स में भी काम आएंगे। अब जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका यूपी पीसीएस में भी आ चुका है, 21 या 22 में आया था। तो रिपीट क्वेश्चंस होते रहते हैं, ठीक है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंजॉयज द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? proportion of children that die before the age of 1 year as proportion of 1000 live children born in that particular area। न्यूनेटल क्या होता है? न्यूनेटल का बताइए आप, न्यूनेटल का टाइम पीरियड क्या होता है? आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो कौन से अंडर आर्टिकल? 352। चेयरपर्सन कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के? होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। उस तरीके से पूछ लिया जाता है नीति आयोग के कौन होते हैं? तो नीति आयोग के होते हैं प्राइम मिनिस्टर। पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कोलाज फॉर प्रेसिडेंट बट नॉट पार्ट ऑफ फॉर हिज। यहाँ पे ये होगा रिमूवल, ठीक है, कि इलेक्टोरल के टाइम पर तो है पार्ट, लेकिन रिमूवल के प्रोसेस में नहीं है। तो कौन नहीं होती? स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज जो है वो पार्ट नहीं होती है। ग्रेटेस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो तारीख ए फिरोजशाही किसने लिखी थी? देखिए, तारीख ए फिरोजशाही के 2 पार्ट हैं। तो मोस्टली आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा जियाउद्दीन बर्नी, हमको यही पता होता है। लेकिन आपके जो ऑप्शंस में था जो वो था शम्स सिराज अफीफ, और दोनों ही इसके जो है वो आंसर सही हैं। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आईएनसी सेशन का 10 मिनट का वीडियो है, और वहां से यूपीपीसीएस में भी इस बार काफी क्वेश्चंस आए थे। नॉट द फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशिएंट इंडिया। तो देखिए, तीनों ही जो है वो इंपॉर्टेंट है, नागपुर नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अलाउ confiscation of printing press if the newspaper published anything that was found in objectionable। कौन से ईयर में आया और कौन से वॉइसरॉय ने किया था ये, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डेजिग्नेशन मुकद्दम और चौधरी किस लिए यूज किया जाता था? विलेज हेडमैन। देखिए, 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ये सबका जो पीडीएफ है वो आपको हमारा जो पेड ग्रुप चल रहा है 71st पीपीएससी को लेके, उसमें इंपॉर्टेंट जी के पॉइंट्स में हम आपको दे रहे हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर, सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, थर्ड 5 ईयर प्लान का फोकस था टू स्ट्रेस एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो फोकस था अचीविंग ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है तो इम्पोर्टेंट है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक लीड करना कमर्शियल बैंक्स को और फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट।
मैकोले इशू हिज फेमस माइन्यूट ऑन इंडियन एजुकेशन तो कब किया था? 2 फेब 1835 में किया था। एग्जैक्ट डेट पूछ ली है, इंपॉर्टेंट है। नॉट एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, तो देखिए तीनों की तीनों जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से एसोसिएटेड है। साल्विन वैली जो है वो है म्यांमार में प्रेजेंट। स्क्रिप्ट रिटन ऑन अशोकास पिलर, तो ब्राह्मी भी देखने को मिलती है आपको, खरोष्टी मिलती है इन प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है। एंड ग्रीक और अरमाइक भी कहीं किसी किसी जगह मिलती है, ठीक है। कुछ साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। बर्ड्स आर टिपिकल फाउंड बोथ एट द बेस ऑफ लीव्स एंड टिप्स ऑफ ब्रांचेस। इलेक्ट्रोफाइल पूछा था कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता है या फिर साइंस बैकग्राउंड होता भी है, तब भी ऐसे क्वेश्चंस जो है थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं। तो अब इसमें ये क्वेश्चन उन्होंने क्यों पूछा है ये देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो इलेक्ट्रोफाइल है Na पॉजिटिव। तो अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की डेफिनेशन करेंगे तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर। और आप इनकी पहचान कर सकते हैं पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव साइन है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन एक्सेप्शन, देखिए आपको एक्सेप्शन में ही फंसाया है इन्होंने एग्जाम में। एक्सेप्शन है ये 4। ये पॉजिटिव साइन है, अगर आप इस तरीके से याद कर रहे हैं कि हाँ पॉजिटिव साइन है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस है, तो एक्सेप्शंस जो है वो आप याद रख कर लीजिए। 4 ही एक्सेप्शंस है, Na पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव और NH4, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। Conductivity of a strong electrolyte decreases with dilution. As on dilution, the number of ions per unit volume decreases. देखिए अगर आपने लास्ट के 6 से 7 पेपर लगा लिए हमारे साथ जो हम आपको कराएंगे, तो आपके साइंस के काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते भी हैं। क्यूनाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ किंजोना ट्री, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मलेरिया ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, तो यही करते हैं, ठीक है। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स फ्रीक्वेंसी। देखिए दो अगर लिक्विड है ए एंड बी टू फॉर्म आइडल सॉल्यूशन, क्या होना चाहिए? दो लिक्विड ए एंड बी टू फॉर्म आइडल सॉल्यूशन, दे मस्ट बी मिक्स विद नो चेंज इन एंथैल्पी एंड नो चेंज इन वॉल्यूम। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए थे आपको और बोला था कि नो चेंज इन एंथैल्पी होना चाहिए, नो चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए। तो ये राइट आंसर था आपका, नो चेंज इन एंथैल्पी। और ये भी होता है इसका कि नो चेंज इन वॉल्यूम। दिस मीन्स दैट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन द ए BB and AB must be very similar. अगेन अब ये वाला ही क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये बीपीएससी में 2-3 बार आ चुका है अभी तक और भी एग्जाम्स में आया है आपके उत्तराखंड में, यूपी में पूछा जा चुका है, गुजरात पीसीएस में भी पूछा जा चुका है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ मून बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्मॉल होती है, यही रीजन है कि एटमॉस्फेयर नहीं होता। अब हम जो आपको साइंस के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे 50 क्वेश्चंस, उसमें इसी से रिलेटेड कि ग्रेविटी अगर जीरो हुई तो क्या होना चाहिए, मास क्या रहेगा, बॉडी का वेट क्या रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करा देंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आने के भी चांसेस हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंपैरेटिवली स्मॉल है तो द एस्केप वेलोसिटी इज स्मॉल एंड गैसेस हैव लेसर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो एग्जाम पे आप जो पेपर में था वो आपका यही ऑप्शन दिया हुआ था, एस्केप वेलोसिटी जो है वो स्मॉल होती है। टर्मरिक पाउडर ऑब्टेन किया जाता है किस पार्ट से? तो रूट्स, देखिए रूट्स जो है वो रूट्स में आप अगर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, तो कैरेट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये रूट से डेवलप होंगे। आपके स्टेम से पोटैटो, गिंकर, गार्लिक, ऑनियन और लीव से स्पाइनच, कैबेज और लेट्यूस। ये आपका क्वेश्चन आ जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो आपको करना है अच्छे से। कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू द वनस्पति घी, तो कौन सा किया जाता है? NI, निकेल। अगर एक कील नेल की गई ट्रंक ऑफ अ ट्री एट अ पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम द सॉइल लेवल, तो देखिए 2 साल के बाद जो है वो ट्री का जो है लेंथ तो बढ़ेगा। तो पूछा इन्होंने कि आफ्टर 2 years अ नेल विल बी, तो जो नेल है वो अपने सेम पोजीशन पे ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो पेड़ के साथ ऊपर उठती रहेगी।
Tree primarily grow in length from their tips, so the position of the nail embedded in the trunk permanent tissue will not move upward as the tree grows taller. While the tree trunks will thicken due to lateral growth, the nail height will remain relatively constant. फील्ड गेम जो कि मोस्ट पॉपुलर है वर्ल्ड में वो है आपका सॉकर, फुटबॉल. सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन पंचायती राज सेटअप थ्री टायर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल बंगाल, तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था. और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, क्योंकि परमानेंट, रायतवेरी, महलवारी कौन कौन से रीजन में थी, किसके टाइम पे थी, कौन थे इसके गवर्नर जनरल उस टाइम पे, ये पता होना चाहिए. प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट गया सेशन, तो कौन थे? चित्तरंजन दास थे. आपको हमारे चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी. वॉल्यूम इश्यू उसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको, बट ये सारे क्वेश्चन हमने उसमें कराए हैं आपको. एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट किसके इक्वल होती है? नेशनल इनकम की होती है. बेसिक है इकोनॉमी का आपका, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है. अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ सन रिवर इज सिचुएटेड एट माइकल हिल. The power of Supreme Court of India to decide dispute between the state, center and state falls under original jurisdiction होता है ये सुप्रीम कोर्ट. Dalmatian coast is example of foothill of coast region. कहाँ पे प्रेजेंट है ये? Along the eastern coast of Adriatic Sea, primarily in the Croatia. देखिए, एक न्यूज़पेपर था जिसने फ्यूचर रोल ऑफ आईएनसी के बारे में बताया था, तो इसमें बोला है कि कौन सा न्यूज़पेपर था. उसमें कहा था आईएनसी के बारे में, इट इज द न्यूक्लियस ऑफ फ्यूचर पार्लियामेंट ऑफ कंट्री एंड विल लीड टू गुड इनकंसीवेबल मैग्नीट्यूड ऑफ आवर कंट्रीमैन. तो द इंडियन मैरर ने कहा था, और इसको फाउंड किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने. किसने हार्मलेस वॉर्म जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है फेंका था? भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने. कब? अप्रैल 8, 1929. और ये भी पूछ लिया जाता है कि किस किस एक्ट के प्रोटेस्ट में इन्होंने ये किया था? तो किया था अगेंस्ट द पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल. कुछ कंट्रीज है और डेजर्ट दिया है, देखिए यहाँ पे होगा गोबी, ठीक है. गोबी पूछा था आपसे एग्जाम के ऑप्शन में, तो जो गोबी डेजर्ट है वो मंगोलिया में मिलता है. और अफ्रीका में डेजर्ट, इंडिया में है थार, और अफ्रीका में है सहारा डेजर्ट. मेजर सिटी ऑफ इंडियाज वैली सिविलाइजेशन दैट हैड अ ट्रेड विद द वेस्ट एशिया. लोथल सिटी जो कि गुजरात में है, और क्योंकि ये पोर्ट सिटी भी थी इसीलिए ट्रेड कर पाती थी, ठीक है. मेजर जो है पोर्ट सिटी है ये. कुछ क्वेश्चन जो है साइंस रिलेटेड और देख लेते हैं. हाउ इज हाइड्रोजन स्टोर्ड फिजिकली? इट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड या फिर बाय कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैस. एज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीज, तो क्या होगा? जैसे जैसे उसका डायमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस का टेलीस्कोप का इंक्रीज होगा, द रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस और इम्प्रूव, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा जो है लाइट वो कैप्चर कर सकता है और रिजॉल्व कर सकता है फाइनल डिटेल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये ऐसा क्वेश्चन है आपका जो आपको हर एग्जाम में मिलेगा, आया हुआ एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, और बीपीएससी में भी आपका ये आ चुका है कि अगर घुमा फिरा के पूछते हैं ये क्वेश्चन को कि स्टीम से ज्यादा जलेगा आपको या फिर ड्यू टू द एयर. तो कंपेयर टू अ बर्न ड्यू टू एयर एट 100 डिग्री सेल्सियस, द बर्न ड्यू टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा. स्टीम से जो है वो आपको ज्यादा जलेगा, ठीक है, ड्यू टू द हाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन. लाइट वेट बुलेट proof helmet and jacket use fibers of Kevlar for their production. यहाँ से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सोर टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू द एसिटिक एसिड. और यहाँ पे कुछ हमने सोर्सेज दिए हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड जो है इसे हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, तो वो विनेगर से मिल सकता है. टार्टरिक एसिड होता है ग्रेप्स में, टमरिंड, ठीक है, और सिट्रस और
बनाना। सिट्रस फ्रूट्स में आपको मिल सकता है। सिट्रिक एसिड जो है वो आपको लेमन, ऑरेंजेस, ऑल सिट्रस फ्रूट्स में मिलेगा। ऑक्सैलिक एसिड होता है टमाटो में। मैलिक एसिड इज एप्पल, इंपॉर्टेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड या फिर विटामिन सी आपको मिलेगा आंवला, गुआवा, पपाया, ऑरेंज में। फॉर्मिक एसिड इन स्टिंग्स ऑफ एंड स्टिंगिंग नेटल्स, एंड लैक्टिक एसिड इन कर्ड। स्टीम मीथेन रिफॉर्म इज यूज टू ऑब्टेन ग्रे हाइड्रोजन। ये हमने आपको नेशनल करंट अफेयर में भी कराया है। नेशनल करंट अफेयर कोर्स भी चल रहा है हमारा। आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो देखिए इन्होंने ये क्वेश्चन लिया था। अब यहाँ पे ये है ग्रे हाइड्रोजन। जो प्रोसेस होता है वो मीथेन रिफॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से आप पिंक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस, जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है, प्रोसेस होता है इसका। और सोर्स होता है न्यूक्लियर एनर्जी। एग्जाम में न्यूक्लियर एनर्जी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ग्रे, ब्लू, पिंक एंड येलो हाइड्रोजन। ठीक है, ये आप एक बार देख लीजिएगा अपनी तरफ से भी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल ए बी सी रेस्पेक्टिवली कितना है? 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट। तो रिड्यूसिंग पावर इन मेटल की क्या होगी? तो सबसे ज्यादा जो होगी वो होगी आपकी बी की। जितनी जितनी कम पावर होगी उतनी ज्यादा जो है वो हाई रिड्यूसिंग पावर होगी। उसके बाद होगी -1.2 वोल्ट की, एंड देन बाद में होगी 0.5 वोल्ट की। ठीक है, तो अपोजिट है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूसिंग पावर। लीडर्स दिए हुए हैं और हमने हमने जो है वो मैच करना था कि कौन से प्लेस से लीड कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो कुंवर सिंह जो है वेरी इंपॉर्टेंट, जगदीशपुर बिहार से लीड कर रहे थे। हजरत महल कर रही थी लखनऊ से। खान बहादुर कर रहे थे बरेली से लीड, और मौलवी अहमदुल्ला कर रहे थे फैजाबाद से। प्राइमरी फंक्शन क्या है फाइनेंस कमीशन का? अब ये आपका देखिए बीपीएससी में भी आया है ये क्वेश्चन, और अभी अभी रिसेंटली आपका उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ है उसमें भी आया है ये। ठीक है, इस टू डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। चित्रकूट टेम्पल एमपी में है ये। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सा है वर्ल्ड में? तो चार ऑप्शंस थे, इसलिए हमने आपको यहाँ पे देखिए चारों लिखे हैं, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। मेसोपोटामिया जो है इराक में जो सिविलाइजेशन है वो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड का। किसने डिस्क्राइब किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 को एज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो वीरी सावरकर ने किया था। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड को कहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कलकत्ता में स्टैब्लिश हुआ था 1800 सेंचुरी में टू ट्रेन सिविल सर्वेंट इन इंडियन लैंग्वेज। देखिए ये अभी आपका आया 70 बीपीएससी में, और अभी आपके 2 से 3 साल पहले यूपीपीसीएस में भी आ चुका है। फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। माउंटेन रेंज अलोंग द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर, तो टॉरस माउंटेन है। वाइसरॉय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो मायो ने किया था। देखिए हम हमेशा पढ़ते हैं कि जो लैटिट्यूड सेपरेट कनाडा एंड अलास्का, तो 49th पैरेलल करता है, बट एग्जाम में आपके लॉन्गिट्यूड पूछ दिया था, तो 141 डिग्री वेस्ट। ये क्वेश्चन दिस वाज आस्क्ड इन री एग्जाम आल्सो, और जो आपका ओरिजिनल पेपर हुआ था 13 दिसंबर को उसमें भी पूछा था। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 डिसाइडेड मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद चीफ मिनिस्टर इन स्टेट। G7 मेंबर कौन कौन है? यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, जापान और जर्मनी और इटली। एग्जाम में पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट G7 मेंबर, तो ये आपको सातों तो पता ही होना चाहिए। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट, तो 10th शेड्यूल है ये। स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, शिलोंग मेघालय को कहते हैं। ऑथर ऑफ बुक गुलामगिरी, तो किसने लिखी थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। स्टेट नोन एज स्टेट ऑफ मिनरल, झारखंड। और ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर से। रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं ग्रुप पे, पेड ग्रुप पे, उसमें हमने आपको सारा ये कराया है। सेक्टर इन इंडिया हैज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, तो देखिए अगर सर्विसेज आ जाए तो आप सर्विसेज लिखेंगे, अगर आईटी सेक्टर आ जाए तो आप आईटी सेक्टर
सेक्टर पे मार्क करेंगे। देखिए ये कुछ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है, उनके लीडर्स हैं, किसने फाउंड किया था। जैसे कि ब्रह्मो समाज है, उसके फाउंडर थे राजा राम मोहन रॉय। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। एंड विधवा विवाह समाज विष्णु शास्त्री पंडित। लीगली स्टिपुलेटेड मैक्सिमम साइज बियॉन्ड विच नो इंडिविजुअल फार्मर कैन होल्ड एनी लैंड, तो लैंड सीलिंग कहते हैं इसको। बुक्स दी हैं और ऑथर दिए, जैसे कि वीडी सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखी थी। देखिए ये क्वेश्चन अभी हमने आपको किया ना, 2 बार आया ये क्वेश्चन। एसन सेन ने लिखी थी 1857। एरिक स्ट्रोक ने लिखी थी द पीजेंट एंड द राज। एसपी चौधरी ने लिखी थी सिविल रिबेलियन एंड इंडियन म्यूनिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पढ़ लीजिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स एंड सब्सिडियरी अलायंसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री पीडीएफ में, मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट में हमने आपको गवर्नर जनरल कराए हैं, उसमें कराया है पूरा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ईयर याद रखने, ईयर भी पूछ दिया जाता है। सबसे पहले कौन सी जगह अनेक्स की गई थी, कौन से सतारा की गई थी, देन जैतपुर एंड संबलपुर, देन उदयपुर, देन झांसी। झांसी अगर आप यूपीपीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए झांसी कब की गई थी और अवध कब गई थी, 1857। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आई थी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। देखिए हम पढ़ते हैं कि जो बजट में है ना, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट वर्ड मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। इट इज नेसेसरी टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, तो अंडर आर्टिकल 112। डीवी आइलैंड है वो कहाँ पर है, कृष्णा पर लोकेटेड है। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 84 देख लेते हैं। द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटी, तो उसमें जरूरी नहीं है कि हमें कंसेंट लेना ही लेना है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी है तो विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट कंसर्न। आजाद हिंद फौज INA, तो बोला है नॉट एसोसिएटेड विद आजाद हिंद फौज, तो प्रेम सिंह सहगल, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे डांगे जो थे वो एसोसिएटेड नहीं थे। अगेन कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं साइंस के। एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे आपका को स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेला है। एंड इस तरीके से याद करा है मैंने, GL, ठीक है, ग्रेना इज लाइट, और बाकी फिर आप स्ट्रोमा डार्क कर सकते हैं। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, लिवर स्टोर करता है आपका विटामिन A D E K, जो कि क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। ADE K क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, और उसके साथ ही वाटर सोल्यूबल विटामिन भी करता है एक, विटामिन B12। विटामिन बी और सी क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इसी टेस्ट जो है वो रिलेटेड किससे है, कलर ब्लाइंडनेस से है। यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या है, टेस्ला। वन ऑफ प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद एक्स-रेज इज दैट दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय नॉट। अब एग्जाम में आपके 3-4 ऑप्शन दिए थे कि डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट, तो आंसर उसमें था नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि ना ही ये मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होते हैं, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड से होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शेडो, तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होता है। इसका मतलब होता है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। एनोफिलिस मस्कुटो जो कि मलेरिया स्प्रेड करती है, ये वेक्टर होती है इंसेफ्लाइटिस और फिलेरिसिस के लिए भी। ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय, तो देखिए 3 ऑप्शंस हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यों लिखा तीनों ऑप्शन, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं है इसका, क्योंकि ये जो डिटरमाइंड होता है बाय प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। When antigens are introduced in body through a vaccination, antibodies are produced to fight off infections. कौन करता है, B cell. An electron of mass m, kg and charge E coulomb travels from rest through a potential difference of volt. The final energy in joule would be
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी एंड सी। देखिए विटामिन से जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन मिले हैं आपको। बात कर लेते हैं कुछ बिहार स्पेशल क्वेश्चंस की जो कि पूछे गए थे, जैसे कि एक्ट कन्वर्टेड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ बिहार इनटू बाइकैमरल। तो कौन से अंडर आर्टिकल? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पेयर ऑफ रिवर कट टॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस ओवर छोटा नागपुर प्लेट्यू नॉर्थ कोयल एंड स्वर्ण रेखा। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मेज प्रोडक्शन मैक्सिमम? मुजफ्फरपुर में होता है ये। देखिए वैसे ये चेंज होता रहता है लेकिन बहुत ये 70-80% है, तो एकदम से तो चेंज होना मुश्किल है, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। द पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्बेसडर टू यूएसए, चाइना, टर्की, थाईलैंड अलॉन्ग विद द वाइस चांसलर ऑफ टू द जवाहरलाल यूनिवर्सिटी कौन थे? के आर नारायण थे। देखिए जो पर्सनालिटीज है ना इनकी, हमने आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार की पीडीएफ दी है पेड ग्रुप पे, उसमें हमने आपको बताई हैं सारी चीजें। पोर्टफोलियो डिड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड ड्यूरिंग द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946? फूड एंड एग्रीकल्चर। रिवॉल्ट ऑफ बिरसा मुंडा कहाँ पे हुआ था? रांची में हुआ था। यहाँ पे हमने बिहार स्पेशल में क्यों लिया है? क्योंकि उस टाइम पे जो है वो झारखंड जो था वो बिहार का ही पार्ट था। एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइंड इन 1939? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन बने थे? राजीव रंजन सिन्हा। सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं कोसी को। लीची प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम है मुजफ्फरपुर में। 70% से भी ज्यादा जो प्रोडक्शन है वो लीची का वो मुजफ्फरपुर में होता है, और इसको लीची कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन इज फ्रॉम मीन सी लेवल 30 मीटर है। व्हेन वाज पटना कॉलेज एस्टैब्लिश? 1863 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। फोक्सनट मखाना प्रोडक्शन हाईएस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? बिहार की मधुबनी। ठीक है, बिहार जो है वो मोर देन 80% मखाना प्रोडक्शन करता है, और इसीलिए यूनियन बजट 2025 में ये बोला गया कि मखाना बोर्ड जो है वो बिहार में स्टैब्लिश होगा। फेमस पेंटिंग फाउंड इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। ट्राइबल मूवमेंट संताल हुल कब हुआ था? 1855-56। बिहार प्रोड्यूस करता है 71% ऑफ इंडिया एनुअल प्रोडक्शन ऑफ लीची। ये रिपीट हो गया है आपका क्वेश्चन। When was बिहार स्टेट फॉर्म? 1911। देखिए एग्जाम में क्या हुआ ना कि एग्जाम में क्वेश्चंस में आपके ऑप्शन में यही था 1911, 1916 दूर दूर, तो इसके अकॉर्डिंग ये था कि अनाउंस जो किया था 1911 में ही किया था। हालांकि उसने वर्क एज अ प्रोविंस कब स्टार्ट किया था? 1912 में किया था। ठीक है, सूफी सिलसिला फाउंडेड इन बिहार। तो कौन सा सिलसिला है जो है फाउंड होता है? फिरदौसी में। ये हमने आपको जो मिडिवल हिस्ट्री ऑफ बिहार किया करवाया है उसमें हमने आपको बताया है। कश्मीर वैली जो है वो किस टाइप की वैली है? इंटरमोंटेन एंड इरोजनल वैली। देखिए कुछ सभा और एसोसिएशन है, उसके फाउंडर कौन थे? इंडियन इंडियन एसोसिएशन के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा के थे एम वीरा राघवाचार्य। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के थे दादा भाई नौरोजी। और पूना सार्वजनिक सभा के थे जस्टिस रानाडे। देवगढ़ टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, झांसी में है ये, और ये बहुत ही पुराना टेम्पल है, गुप्ता आर्ट को दर्शाता है ये। ठीक है, दिस इज अगेन important. A British citizen staying in India cannot claim right to freedom of trade and profession. यहाँ पे हमने आपको बताया, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो दोनों के लिए अवेलेबल है, और सिर्फ जो सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए है वो कौन से? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। यहाँ पे हमारा 70th बीपीएससी री एग्जाम जो है पेपर खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो ओरिजिनल पेपर जो आपका 13 दिसंबर में हुआ था, ये तो री एग्जाम वाला था ना, उसमें करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।